स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दोस्तों हम लोग देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम लोग मेन टारगेट रखे हुए हैं टीआरई 4 का, ठीक है? टीआरई 4 का अब ये जो सीरीज़ है ये कंटिन्यू चलेगी, ठीक है? और ये प्रॉपर हिस्ट्री मैं अभी अभी बता दूं कि ये उन लोग के लिए जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी लिए हुए हैं, ठीक है? मतलब जिनका ज्योग्राफी हिस्ट्री मतलब जिनका सिलेबस हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कि यहाँ पर ज्योग्राफी पूरा का आप देख सकते हैं, जो इस बार स्पेशल टीचर का एग्ज़ाम हुआ है एनसीईआरटी या टीआरई 1 2 3 भी देखे होंगे, तो ये एनसीईआरटी से है। तो मेरा अब हम लोग को कवर करना है एनसीईआरटी, ठीक है? जी हाँ, 6 to लेकर 12 तक। लेकिन मैं पहले क्लास 9 से इसलिए शुरू किया हूँ क्योंकि 9 और 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो पहले मैं 9 और 10 क्लास को कंप्लीट करूँगा, उसके बाद 6 7 और 8 कंप्लीट करूँगा, ठीक है? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पहला यहाँ से है एनसीईआरटी का। चैप्टर 1 में शुरू किया हूँ आज, ठीक है? चैप्टर 1 मैंने आज शुरू किया और याद करवाने का जहाँ पर हार्ड रहेगा मैं याद करने का तरीका भी बताऊंगा आपको कैसे कि आपको याद हो जाए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर पसंद पड़े तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आप लोग सपोर्ट करिएगा तभी मैं आगे आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है? पहला क्वेश्चन देखिए, भारत जो है कहाँ स्थित है? क्वेश्चन आपको इस टाइप से रहेगा कि भारत कहाँ स्थित है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है? अगर इसका मुख्य भाग की बात करें तो इसका मुख्य भाग है 8 डिग्री 4 डिग्री नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ठीक है, अक्षांश, तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट। अगर आपका याद हम सीधा सीधा याद रखिएगा, आपका भारत देश आपका इस टाइप से है, तो 68 डिग्री 7 मिनट आपका ऊपर में है, ठीक है? सॉरी 8 डिग्री 4 मिनट, और 97 डिग्री 25 मिनट आपका ये है, 68 डिग्री 7 मिनट आपका ये है, और ये आपका 37 डिग्री 6 मिनट आपका यहाँ पर दोस्तों ये हो गया। तो आपको इस टाइप से आपको याद करना है, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अगर लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप आपका कहाँ है? अरब सागर में, ठीक है? लक्षद्वीप आपका कहाँ है? अरब सागर में, आपको ये याद करना है। अंडमान और अंडमान निकोबार द्वीप है बंगाल की खाड़ी में। आपका ये प्योर एनसीईआरटी है, तो ये भूल में मत रहिए कि ये क्वेश्चन नहीं रहेगा। आपका क्वेश्चन देगा कि अंडमान निकोबार द्वीप कौन से कहाँ स्थित है, तो बंगाल की खाड़ी में आपको टिक करके आ जाना है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत जो है भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु। अब भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु कहाँ पर कहाँ कौन? इंदिरा बिंदु। आप ध्यान रखिएगा, इंदिरा इंदिरा बिंदु, जो 2004 में क्या हो गया? जलमग्न हो गया सुनामी से। 2004 से में सुनामी से जलमग्न हो गया है। अगर इसका देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि भूमध्य रेखा से इसकी दूरी कितना है। आपका क्वेश्चन रहेगा कि इंदिरा बिंदु जो है, इंदिरा बिंदु जो है आपको भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? तो 876 किलोमीटर। आपको याद रखिएगा 6 7 8, ठीक है? आपको ध्यान में रहेगा 6 7 8, तो आपको अच्छे से याद रहेगा। नेक्स्ट देखिए कि भारत के भूभाग के कुल क्षेत्र पर लगभग कितना? 32.8 किलोमीटर है दोस्तों, ये 32.8 लाख है, ठीक है? 8 लाख वर्ग किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा। 32.8 है, ठीक है? और ये विश्व का जानते हैं, विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। विश्व का जो है 1 2 3 4 5 6, लास्ट में दोस्तों आपका इंडिया। आप देखिए आप याद कर सकते हैं, ये जो आपका तरीका है आप अच्छे से याद कर सकते हैं इसको, RC क्यूबा करके, ठीक है? आप इस टाइप से इसको याद कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 7वां नंबर पर आपका भारत है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो दोस्तों लाइक करिएगा। अगर आपको लगता है कि थोड़ा फास्ट में बता रहा हूँ तो आप थोड़ा सा कम स्पीड करके भी इसको देख सकते हैं, ठीक है? क्योंकि हमको अब टारगेट टीआरई 4 रखना है, तो जितना जल्दी इसको कंप्लीट करना है। अब देखिए, भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर है। अगर समुद्र की तट रेखा से बात करें तो 7516.6 किलोमीटर है। हाँ, एक चीज़ मैं आप बताऊँ, अगर इसका पीडीएफ आप चाहते हैं तो पीडीएफ आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है नंबर, उस पर कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम का जो लिंक दिया हुआ है आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? तो आपका ये चीज़ हो गया। अब देखिए भारत में नवीन वलित पर्वत, देखिए अब नवीन वलित पर्वत आपको पता है कि हिमालय है, तो आप हिमालय किधर है? उत्तर में है, तो उत्तर आप याद रखिए, उत्तर भी उत्तर में, उत्तर पूर्व में और उत्तर पश्चिम में, ये आपको तीनों साइड हो जाएगा, ठीक है? तो आप इस टाइप से इसको याद रख सकते हैं। आपका क्वेश्चन रहेगा कि भारत में नवीन वलित पर्वत है, ऑप्शन ए उत्तर में, ऑप्शन बी उत्तर पूर्व में, ऑप्शन सी उत्तर पश्चिम में, ऑप्शन डी। तो आप डायरेक्ट एक से अधिक टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है? अगर आप कहिएगा कि एक चैप्टर के साथ साथ आपको फिर जो चैप्टर के साथ जो एमसीक्यू बनता है आपको एमसीक्यू करवाया जाए, कि आप कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आप वो भी कमेंट करिएगा, मैं वो भी करवाऊंगा, ठीक है? अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से ये है कि भारत हिंद महासागर की ओर कितने डिग्री अक्षांश से संकर होता गया? तो 22 डिग्री। आप ये मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों टीआरई 4 के लिए रखिए, ठीक है?
कि कितना डिग्री, 22 डिग्री 9 था चांस से। नेक्स्ट देखिए कि में 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा भारत की मानक या उत्तर माना गया। क्वेश्चन रहेगा कि भारत की मानक या उत्तर रेखा क्या, 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर, ठीक है, जो कहाँ, यूपी के मिर्जापुर से गुजरती है। नेक्स्ट, अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन रात की अवधि पर पड़ता है, ठीक है। भारतीय भूखंड, एशिया महाद्वीप के भारतीय भूखंड कहाँ स्थित है, तो आप याद है कि एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। आपका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए ना क्योंकि इसमें कंफ्यूज बहुत लोग हो जाते हैं। आपको याद करने में दिक्कत होगा कि एशिया महाद्वीप के पूर्व में है या पश्चिम में है, तो आप याद रखिएगा इसको बढ़िया से। चलिए सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि भारतीय भूखंड, देखिए भारतीय भूभाग विस्तार है तो एशिया महाद्वीप के दक्षिणी विस्तार है, ठीक है। हिंद महासागर मिलाता है पश्चिमी यूरोपीय देश को पूर्वी एशियाई देश को। ये बहुत, देखिए ये 3 क्वेश्चन जो है ना एकदम कन्फ्यूजन क्वेश्चन दोस्तों, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको तुम हर हालत में इसको रट लेना है चाहे जो भी हो। फिर देखिए दक्षिण का पठार हिंद महासागर की ओर शीर्षोत फैला है। और देखिए ये क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू में भी पूछा गया। आप देख सकते हैं कि 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7,000 किलोमीटर कम हो गई है। तो देखिए इसका 3 क्वेश्चन बनेगा, कैसे बनेगा मैं वो भी आपको क्लियर कर रहा हूँ। पहली बात है कि सुएज नहर को कब खोला गया, पहला क्वेश्चन आपको इस रहेगा तो 1869 किलोमीटर, ठीक है। सुएज नहर कब खोला गया था, 1869 में सॉरी किलोमीटर नहीं, 1869 में। अब दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि 1869 में सुएज नहर को खुलने से कितना किलोमीटर की दूरी कम गई है, तो 7,000 किलोमीटर की, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपसे बनेगा कि सुएज नहर खुलने से किसके किसके बीच की दूरी कम गई है, तो भारत और यूरोप के बीच की दूरी। ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक ना। और अब देखिए 1947 के पूर्व भारत में कितने राज्य थे, तो ध्यान रखिएगा 2 राज्य थे। कौन कौन, प्रांत और रियासत। प्रांतों पर शासन कौन करता था, तो वायसराय के द्वारा नियुक्ति अंग्रेजी अधिकारी, और रियासत स्थानीय शासन द्वारा होता था। भारत और श्रीलंका के बीच की छोटा समुद्र जाल पाक जल संधि और मनार खाड़ी, आपको पता है दोस्तों ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है। ये पीवाईक्यू में भी टीआरई में पूछा गया है। नेक्स्ट देखिएगा मालदीव, देखिए ये भी टीआरई में पूछा गया क्वेश्चन कि मालदीव कहाँ था, लक्षद्वीप के दक्षिण में। और लक्षद्वीप में क्या रखिएगा, क्या मैं बताया था, ठीक है। लक्षद्वीप जो कहाँ स्थित है, अब ये देख लीजिएगा अरब सागर में। आप मैं कमेंट करके बताइएगा कि अरब सागर में है या बंगाल की खाड़ी में है, ये 2 ही ऑप्शन है, अब इसको ध्यान रखिएगा। अब पड़ोसी द्वीपीय देश को, श्रीलंका और मालदीव जो है पड़ोसी द्वीपीय देश है। अब देखिए 8 केंद्र शासित प्रदेश आपको याद रखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन 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 है। अब आपको आप चलिए, आप ऐसे भी इसको एक ट्रिक भी है, आपको भी पता है, चलो दिल आप खुद है, ये भी आपका ट्रिक है, इससे आप भी याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपको, देखिए पूरा दोस्तों पीडीएफ कंप्लीट क्लास 9 का पूरा है। क्लास 9 में आपको पूरा इतना कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं है आपका क्लास 9। लास्ट चैप्टर देखिए आपका ये है। यहाँ पर देखिए सारा तरीका भी आपको मैं बता दिया हूँ कि किस टाइप से आपको याद करना है। कि देखिए कि ये जो आपका 12 जीव मंडल है, और देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऐसे जो ट्रिक्स भी आपको कंप्लीट हो जाएगा, देखिए। और सारा क्वेश्चन पीवाईक्यू पूछा भी गया है, इसमें बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन है जो पीवाईक्यू पूछा गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन, यही क्वेश्चन पूछा गया था इस बार कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है, महेंद्रगिरी है ना। ये क्वेश्चन तो प्योर एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी से बाहर आपको पता है कि ये क्वेश्चन बाहर भी नहीं जाने वाला है। तो बस खाली आप उस चैनल पर लगे बने रहिए, आपका पूरा कंप्लीट करने की जिम्मेदारी मेरी है। देखिए कर्क रेखा, देखिए आप चैप्टर 2, तो मैं यही कहूँगा कि चैप्टर 1 कंप्लीट तो हो गई है, चैप्टर 1 ही आज रहने दीजिए। चैप्टर 2 को आज नेक्स्ट क्लास में पूरा अगर आप लोग का सपोर्ट बना रहा तो पूरा कल चैप्टर 2 एक मैराथन दे करके पूरा एनसीईआरटी क्लास 9 एक बार में खत्म करते हैं 8 बजे। देखिए ज़्यादा बड़ा है भी नहीं, एक देखिए 2 3 4 5 6 7 8, हाँ ये पूरा आपका एनसीईआरटी आपका कंप्लीट हो जाएगा क्लास 9 का। इससे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं है। कैसे याद करना, मैं कैसे याद करना वो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, किस तरीक़े से याद करना है, ठीक है। जैसे यहीं पर मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड, यहाँ पर देख सकते हैं कहाँ पर है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन के बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन है जो आपको याद करने में दिक्कत भी होती है कि किसी को कैसे याद करें। तो देखिए सारा ऊपर बनाया हुआ है कि किस टाइप से आपको याद करना है। जहाँ पे लगता है कि हाँ स्टूडेंट यहाँ पर कन्फ्यूज हो सकते हैं, मैं वहाँ पर कंप्लीट कर दिया हूँ तरीका से। देखिए सारा चीज़ का यहाँ पर है, सब ट्रिक, सब दोस्तों यहाँ पर ट्रिक है, एक बार समझ जाइएगा आपको सारा चीज़ याद हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ था, देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है ना आपका,
एक सेकंड में बता रहा हूँ। अभी मैं क्वेश्चन देखा था, देखिए ये वाला 1973 में लक्षद्वीप मेनिका एमिनदीव। तो ये सारा क्वेश्चन क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर रहेगा नहीं, तो यहाँ पर सारा क्वेश्चन आपका यही मिल जाएगा। तो वीडियो पसंद आया दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस अगर पसंद आए तो जरूर शेयर करिएगा और लाइक और कमेंट जरूर करिएगा।